हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा साथियों, आपका किसका रहेगा तो एसएसटी पेपर 2 का रहेगा। और वो भी आज का शिफ्ट रहेगा आपका 7 फरवरी। किसका साथियों? 7 फरवरी। वो भी आपका लास्ट है साथियों। 7 फरवरी जो है आपका लास्ट है। उसके बाद आपका एक भी सेट नहीं रहेगा साथियों, नहीं मिलेगा आपका एसएसटी में फरवरी 2023 का साथियों। हाँ, फरवरी 2023 का जो है साथियों, आपका एक भी सेट नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो जाके देखिए बढ़िया से, आपको कंफर्म है कि पास हो जाइएगा। 40 नंबर का कंटेम्प्ट है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के डायरेक्ट चलते हैं साथियों। क्वेश्चन बोला गया है सी आई, क्या साथियों? सी और आई से मतलब क्या होता है साथियों? तो होता है आपका कॉमन एरा होता है। क्या होता है? कॉमन एरा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या बोला गया है तो नियमित रूप से कर, क्या है तो नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था जिनमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजन पदों के राजा विशेष किले बनाते थे और बड़ी संख्या में सेना रखते थे। ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है आपका 2500 से 3000 के पूर्व हल में लोहे के फाल का इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधे के रोपण से फसलों की उपज बढ़ गई थी। ये बात सही है साथियों, क्योंकि आपका 500 ईसा पूर्व के लमसम आपका हल का खोज हुआ था, जो कि उसमें लोहा का हल लगता था। उसी समय से आपका कृषि में भी उन्नत आना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए आपका दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है तो मिनहाज ए सिराज के बारे में। क्या है साथियों? मिनहाज ए सिराज रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्श के विरुद्ध था। ये बात तो तुम 100% सही है साथियों, क्योंकि देखिए ये बात में बोला गया है मिनाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्थाओं के आदर्श के विरुद्ध था। ये बात सही है। उसके बाद बी जो है गलत है साथियों, क्योंकि रजिया भ्रम में थी। रजिया ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ये बात आपका गलत है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था साथियों। इसलिए आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया नेक्स्ट में साथियों बजीद अली शाह। क्या है? बजीद अली शाह के संरक्षण में कथक एक महत्वपूर्ण कला रूप में उभरा। ये बात सही है साथियों। बजीद अली शाह के समय ये साथियों उभर गया था। उसके बाद यहाँ बोला गया 19वीं सदी में अंग्रेज प्रशासक इसको पसंद नहीं करते थे साथियों। ये बात सही है। आपका ए गलत है, ये सही है और बी आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पसंद किया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए आपका ए सही होगा, लेकिन ये जो है बी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका यही सही हो जाएगा आंसर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में है भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में पढ़ने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो आपका जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा चौपाई और शब्द पर। क्या सकते हैं? चौपाई मतलब चौपाइयाँ और शब्दों पर था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता क्या है? संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। और उसके बाद है साथियों 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गए। सही बात है साथियों, ये भी आपका 100% सही है, दोनों सही है और आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया औपनिवेशिक भारत में नील की खेती का मुख्य व्यवस्था क्या था? तो आपका निज था, उसके बाद रैयती था, लेकिन आपका महल नहीं था साथियों। महल ये गलती दे दिया, आपका दो ही था, निज था और रैयती था साथियों। ए और सॉरी साथियों,
आपका हो जाएगा ए और सी। देखिए आंसर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी आपका सही है। क्या था? तो नीच था और रैयती था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ बोला है किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी? तो ये पूना में जो विधवा गृह की स्थापना की थी साथियों, आपका हो जाएगा पंडित रमाबाई। कौन थे? तो पंडित रमाबाई थे। अगर स्त्री पुरुष तुलना पूछेगा तो आपको मानना है ताराबाई शिंदे मानना साथियों। और ब्रजलिंगम पुतनू अगर पूछेगा, ब्रजलिंगम पुतनू क्या किए थे? तो मद्रास में विधवाओं के लिए सुधार की व्यवस्था किए थे। और उसके बाद देखिए आपका ज्योतिबा फुले जानिए रहे साथियों, आपका सतशोधक समाज और कष्टकार का चाबुक, ये दोनों बुक वही लिखे थे साथियों। चलिए मिलान करने का क्वेश्चन आया, थोड़ा मिलान कर लेते हैं साथियों। मिलान में बोला गया है सतनामी आंदोलन जान रहे हैं आप लोग, घासीदास में जाना है सतनामी आंदोलन। सतशोधक समाज जो अभी हम बोल रहे थे, सतशोधक समाज आपका ज्योतिबा फुले में जाना है। उसके बाद मंदिर प्रवेश आंदोलन आपको बी आर अम्बेडकर में जाना है साथियों। और स्वाभिमान आंदोलन अगर पूछेगा तो हमको मारना है पेरियार साहब। कौन सा साथियों? ये भी स्वामी पेरियार जिसको बोलते हैं साथियों, पेरियार थे आपका स्वाभिमान आंदोलन साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया था साथियों? जब 1857 का विद्रोह भयंकर विद्रोह हो गया था, तो अंग्रेज जो किया था बदलाव, यानी कि जो भारत को आश्वासन दिया था आपका 20 सही हो जाएगा। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिया गया था। सही बात है साथियों। पहले अंग्रेज लोग उनका जमींदारों का जमीन हो गया, भू क्षेत्र हो गया, वो सब हड़प लेते थे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें सब चीज़ वापस कर दिया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया 19वीं शताब्दी में भारत के समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे। सबसे पहले तो ए नंबर सही हो जाएगा। वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाया जाए, ये बात सही है। और उसके बाद वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक था, ये भी बात सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी दिया हुआ है वो गलत हो गया, क्योंकि वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा नहीं थे साथियों, ये बात गलत हो गया। इसलिए आपका सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलन का अधिकार बनी थी साथियों? तो आपका विपिन चंद्र पाल। किसका था साथियों? आपका विपिन चंद्र पाल का था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है बंगाल विभाजन के बारे में साथियों। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका ए तो सही हो जाएगा कंफर्म 100%। सॉरी साथियों, ए गलत हो जाएगा क्योंकि मिल्टो दीजिए, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका बी सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद सी भी सही है आपका। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था, ये बात भी सही है। लेकिन आपका जो फिर जो दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि डी में ये नहीं बोला गया था कि कांग्रेस के मध्य मार्गी धरना बंगाल के विभाजन का पक्ष में था, ये बात आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा और उसके बाद सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ साथियों, बी और सी आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा वही रिपीट हो गया साथियों, नहीं रिपीट नहीं हुआ साथियों। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद क्या साथियों? स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नंबर 1 में आपको बोला गया साथियों, रोजगार देने वाले उद्योग को बढ़ावा देने के द्वारा। सही बात है साथियों। खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा। सही बात है। उसके बाद हिंसक और संघर्ष की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा, ये बात है सही साथियों। इसलिए जो आपका हो जाएगा, आपका तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्षुद्र ग्रह, किसके बारे में साथियों? आपका क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच होता है? तो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह जो है साथियों, यहाँ पे मान लीजिए मंगल है और यहाँ पे बृहस्पति है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है साथियों क्षुद्र ग्रह। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया साथियों, देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कौन सा कथन
सही है विचार करना साथियों, सही विकल्प का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सबसे पहले तो एक नंबर कन्फर्म से हो जाएगा क्योंकि ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो साथियों आपका प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर उसके बीचों बीच गुजरती है। ये बात आपका सही हो गया। उसके बाद ये लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है, सही बात है। ये 180 डिग्री देशांतर 180 डिग्री देशांतर के एकदम साथ ही साथ चलती है। देशांतर है, अक्षांश अगर पूछेगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि टाइम लाइन जो चलता है आपका देशांतर की ओर चलता है, बल्कि अक्षांश की ओर नहीं चलता है। इसलिए आपका सी गलत हो गया। इसलिए आपका सिर्फ ए और बी सही होगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर है ए और बी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वाह्न का समय हो तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा साथियों। देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह का फिगर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट लिख देना है, इधर वेस्ट लिखिए और इधर ईस्ट लिखिए। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। और उसके बाद क्या बोला साथियों, तो बोला गया है 110 10:30 बजे पूर्वाह्न के समय। यहाँ मान लीजिए कि पूर्वाह्न आपका इधर पट्टी 10 बजा हुआ है साथियों, 10:30। और अगर आप ग्रीनविच पर देखेंगे टाइम तो 75 में जान रहे हैं कितना बजेगा, तो आपका 5 घंटा आगे है। कितना है, 5 घंटा आगे है। तो हम लोग अगर इसमें 5 घंटा घटाएंगे तो 10 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, तो आपका 5.5 घंटा आएगा। देख सकते हैं यहाँ 5.5 घंटा आपका पूर्वाह्न आएगा। पीछे चलेंगे तो पूर्वाह्न आएगा साथियों, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है रेडियो डी जेनेरियो, गलत हो गया। आपका अफ्रीका में नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका में साथियों। रेडियो डी जेनेरियो जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में, गलत हो गया। उसके बाद बी सही हो जाएगा। बी बोला गया है लॉस एंजिल्स है आपका उत्तरी अमेरिका, ये बात सही है। और सिंगापुर एशिया में, ये बात भी सही है साथियों। आपका लॉस एंजिल्स सही है उत्तरी अमेरिका, और सिंगापुर एशिया में, आपका ये दोनों सही है। बी और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका बी और सी सही है साथियों। ए आपका गलत है क्योंकि वो दक्षिण अमेरिका में है। रियो डी जेनेरियो जो है साथियों आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है निम्न में से किस समुच्च में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों का नाम दिया गया है साथियों। तो आप लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय बोला है, ध्यान से पढ़ना है। आपका सवाना हो जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, लानोस हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। सवाना हो जाएगा, कंपोस्ट हो गया, लानोस होगा। ये सब उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है साथियों, सवाना, कंपोस्ट और लानोस। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है विश्व के प्राचीनतम सेल जो कि 430 करोड़ वर्ष पुरानी बनी थी। आप इस सेलों का कहाँ देख सकते हैं, आप जो है इस सेल को कहाँ देख सकते हैं जो 430 करोड़ वर्ष पुरानी है साथियों। तो हम लोग जो देखेंगे साथियों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, ये जो सेल है आपका 430 करोड़ वर्ष पुराना आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या पृथ्वी पर आपतन, कैसे पृथ्वी पर आपतन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना साथियों। नंबर 1 में सबसे पहले बोला गया है, क्या बोला गया है, तो आपतन की मात्रा, क्या साथियों, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है, गलत हो गया। क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हो गया भूमध्य रेखा यहाँ पे, और ये आपका हो गया ध्रुव। यहाँ जब चलिएगा इधर चलिएगा तो आपका घटेगा, बढ़ेगा नहीं, इसलिए माइनस होता है। और यहाँ पे दे दिया है बढ़ेगा, इसलिए आपका ये गलत हो गया साथियों। उसके बाद चलिए बोला गया है बी में, क्या बोला गया है, तो विषुवतीय वृत्त कर्क और मकर की रेखा की तुलना में अधिक तापमान प्राप्त करता है, ये बात आपका सही है। उसके बाद समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आपतन होता है, ये बात सही है। समुद्र की अपेक्षा अधिक तापमान कहाँ होता है, तो आपका अक्षांश पर द्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक तापमान होता है आपका, ये भी सही है साथियों। आपका जो है बी और सी गलत है, सॉरी बी और सी आपका सही है साथियों। उसके बाद जो आपका गलती है इसमें आपका ए सिर्फ गलती है, इसलिए आपका बी और सी सही है। और ए अगर पूछेगा तो आपको काट देना है, गलती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं ए बी को पढ़ के हम लोग ध्यान से आंसर देंगे। सबसे पहले ए में बोला गया है वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण को गर्म करता है, ये बात सही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस रोकता है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस को पैदा करता है, ये बात भी आपको सही है। दोनों व्याख्या करेगा साथियों, ये भी सही है
और बी भी सही है, लेकिन व्याख्या क्या कहेगा तो दोनों कर जाएगा व्याख्या भी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों कि देख सकते हैं बोला गया है प्रमुख समुद्र पतन दिखाया गया है। कौन कौन प्रमुख समुद्री पतन है साथियों? आपका केप टाउन तो होबे करेगा, क्यूटो भी हो जाएगा साथियों, मियामी हो जाएगा, मियामी हो जाएगा साथियों, और डरबिन, मियामी के बाद डरबिन हो जाएगा, और आपका एगो भारत में जो है चेन्नई हो जाएगा साथियों। ये सब जो है साथियों प्रमुख पतन है, प्रमुख समुद्र पतन है साथियों। क्यूटो, केप टाउन, मियामी, डरबिन और चेन्नई साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो बोला गया अंतहित धूप का रूप कौन सा होता है? तो कोयला होता है। क्या साथियों? आपका कोयला होता है। अंतहित धूप पूछेगा तो आपको मारना है कोयला साथियों। चलिए देखिए कोयला कहाँ है, देखिए यहाँ पे कोयला है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? कमी में योगदान देता है साथियों। तो आपका एक नंबर तो सही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र की जलवायु दशा, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद मौसमी अवधि, क्या साथियों? मौसमी अवधि में परिवर्तन, ये बात भी सही है साथियों। अत्यधिक दोहन, ये बात भी सही है साथियों। अत्यधिक दोहन, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद आपका जल स्रोत का प्रदूषित होना, ये बात भी सही है। जल स्रोत का प्रदूषित जब हो जाएगा तो जल का कमी होबे करेगा साथियों। एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल क्षेत्र की जलवायु दशा, ये बात सही है। मौसमी अवधि में परिवर्तन, ये बात भी सही है साथियों। अत्यधिक दोहन, ये बात भी सही है साथियों। और जल स्रोत का प्रदूषित होना, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका डी सब सही हो जाएगा, ए बी सी डी चारों चारों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है, तो भूतकाल के आरंभ करते हुए वर्तमान तक लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति का क्रम साथियों, लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति का क्रम हमको खोजना है। सबसे पहले तो आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में बोला गया है क्या है, तो कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट लगता है साथियों सबसे पहले। उसके बाद जो आपका हो जाएगा कोयले, उसके बाद साथियों कोयले क्षेत्र का, कोयले क्षेत्र के समीप नहर, कोयले क्षेत्र के समीप नहर और रेलवे के निकट, ये बात भी आपको सही हो जाएगी। सबसे पहले सी, उसके बाद बी, उसके बाद आपका सबसे लास्ट में ये होगा समुद्री पतन, क्या समुद्री पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, सही बात है साथियों। समुद्री पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, आपका ये भी सही है साथियों। तो सबसे पहले आपका सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद आपका ए हो जाएगा साथियों। इस तरह का क्रम होगा। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साथियों आपका सी बी ए है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। बोला गया है अमन 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ जाता है साथियों? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है साथियों? अगर आप 21 जून को उत्तरी ध्रुव जाइएगा तो आपको 24 घंटा आपको वहाँ दिन ही दिखाएगा। तो वो 24 घंटा दिन की रोशनी में रहेगा साथियों, रात वहाँ होबे नहीं करेगा साथियों। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो आपका भेदभाव तो दर्शावे करेगी, पदानुक्रम भी दर्शाएगी और पूर्वाग्रह दर्शाएगी। आपका विविधता जो हो जाएगा साथियों, ये दूसरा चीज हो जाता है, इसलिए आपका विविधता नहीं दर्शाएगा। क्या क्या दर्शाएगा? तो आपका जाति व्यवस्था में दर्शाएगा आपका भेदभाव, पदानुक्रम, उसके बाद पूर्वाग्रह, भेदभाव, पदानुक्रम, उसके बाद पूर्वाग्रह साथियों। आपका हो जाएगा ए बी और डी, ए बी डी हो जाएगा साथियों। क्या होगा? ए बी और डी हो जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ए बी और डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने और अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं साथियों, जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलिए एक बार और पढ़ते हम लोग, क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों के पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को क्या कहा जाता था साथियों? तो रंग भेद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको रंग भेद कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ श्वेत लोग को अलग रखा जाता था और जो काला लोग रहता था उसको अलग रखा जाता था, तो उसी को हम लोग रंग भेद कहते थे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं राज्यपाल के संदर्भ में साथियों। चलिए सबसे पहले एक नंबर पढ़ते हैं, बोला गया है, क्या बोला गया साथियों, तो राज्यपाल राज का मुखिया कहलाता है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद ये राज्यपाल राज का मुखिया कहलाता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, गलत हो गया क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति साथियों। जो चुनाव के बाद राज्यपाल मंत्रिपरिषद और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात सही है साथियों। आपका ए और सी क्या हो जाएगा, ए और सी आपका सही है साथियों। देखिए आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ए और सी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भारत में ग्राम पंचायत के विषय में कौन सा कथन सही है साथियों, तो आपका ए सही हो जाएगा। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकती है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं, ये बात भी आपको सही है साथियों। उसके बाद देखिए ये बात जो दिया हुआ है आपका डी, ये गलत दे दिया है, देख सकते हैं। गलत इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ बोला गया साथियों ग्राम पंचायत के सचिव एक चुने हुए सदस्य, गलत हो, ग्राम पंचायत सचिव होता है साथियों, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो सरकारी कर्मचारी होता है, वो सरकार की ओर से देखभाल करता है, इसलिए यहाँ पे दे दिया चुने हुए सदस्य, ये बात आपका गलत हो गया। जैसे आपका डी गलत हुआ तो आपका ए बी सी आंसर आराम से मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ ए बी सी। अब वो पढ़ने के बाद वो सब सही भी था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है जन सुविधाओं पर निम्न में से कथन ए और कथन बी को पढ़ना है साथियों। नंबर एक में बोला गया है सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये बात सही है। उसके बाद निजी कंपनियों, क्या साथियों, निजी कंपनियों जन सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन इसकी ज़्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर पाते हैं, सही बात है साथियों। पर दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी करेगा साथियों, दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर देगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, क्या है, तो ए में पढ़ना सबसे पहले जसलीन जो है साथियों 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करती है, ये बात सही हो जाएगा, ये कर देगी। लेकिन अगर पूछेगा फेजी जो है साथियों 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में मत डाल सकता है, गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति का मत होता है जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है, इसमें कोई वोट नहीं देता है। जो हम लोग वोट दे के भेजते हैं एमएलए एमपी को, वही वोट उसको चुनता है साथियों। देखिए यहाँ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर सिर्फ आपका नगर पालिका के वोट में हम लोग हकदार हैं, बल्कि राष्ट्रपति के वोट में हम लोग हकदार नहीं है साथियों, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है दोहरा बोझ, जानते हैं आप लोग दोहरा बोझ, देखिए बोला गया है दोहरा बोझ शब्द, क्या है, दोहरा बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति को वर्णन करने के लिए किया जाता है साथियों, तो आपके श्रमिक महिलाओं जो घर में काम करती है महिला साथियों, उसको दोहरा बोझ के तरह काम करना पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही बोला गया है, तो आपका सबसे पहले एक नंबर गलत हो गया, इसको काट दीजिए, इसलिए काट दीजिए, ना काटना है, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, गलत हो गया साथियों, सॉरी साथियों। आपका ए जो है सही साथियों, क्योंकि राज्य का क्या बोला, राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव, धर्म के मामले में सही है, राज्य ले सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद ए बोला गया राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये गलत हो गया। उसके बाद धर्म से संवैधानिक दूरी बनाए रखना, ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद बोला गया धार्मिक प्रभुत्व, क्या है, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा, लेकिन बी जो है आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, आंसर ढूंढ लिए साथियों। देखिए ए सी और डी सही हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया भारतीय संविधान, क्या है, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो सरकार द्वारा सत्ता के सामने इस्तेमाल से जनता को बचाना, निम्नलिखित में से उसकी पहचान करना, जनता को बचाना बोला गया साथियों, तो आप लोग जानते हैं मूल अधिकार हो जाएगा साथियों, क्योंकि भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के
मानने इस्तेमाल करने मानने और इस्तेमाल से जनता को बचाना निम्नलिखित में से क्या पहचान करेगा साथियों? आपका मौलिक अधिकार की पहचान करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है साथियों? तो यही दर्शाता है कि ऊपरी न्यायालय क्या है? तो ऊपरी न्यायालय के फैसले निचली सभी न्यायालय को मानने होते हैं। ये बात सही है साथियों। उसके बाद निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। यही बात सही है साथियों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आपका जो यहाँ दिया हुआ है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का एक समान अधिकारी, गलत हो गया साथियों। और भारत की न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक, गलत हो, राजनीतिक में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है साथियों। इसलिए आपका ए और बी सिर्फ सही है। कौन सा सही है साथियों? ए और बी सही है। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट में? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार क्या है अपदस्थता का उन्मूलन? जान रहे हैं आप लोग, 17 का तत्व होता है साथियों अपदस्थता का उन्मूलन। देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है कितना है साथियों? 17 का तत्व अपदस्थता का उन्मूलन है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एवं लोकतंत्र एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है साथियों? तो आपका जो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका सबसे पहले फर्स्ट ही सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लाना। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है बी में शोषण से मुक्त और अधिकार को सुनिश्चित करना। ये बात भी आपसे सही है साथियों। आप मजदूर को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देना आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा साथियों। सही बात है। लास्ट में बोला गया मजदूर को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देना। ये बात भी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। क्या बोला गया है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योग और कार्यस्थल का उदाहरण साथियों? तो आप लोग जानते हैं सबसे विषैला साथियों आपका जहाज का तोड़ना सबसे खराब उद्योग है। जहाज को तोड़ना, उसके बाद कीटनाशक बनाना, क्या साथियों? कीटनाशक बनाने के उद्योग। यही दो आपका बी और सी सही है साथियों। दोनों बहुत विषैला चीज़ है साथियों, बहुत खराब चीज़ है बी सी में। जहाज को तोड़ना और कीटनाशक फैक्ट्री में कार्य करना, ये दोनों आपका बहुत खराब है साथियों। चलिए जय हिंद साथियों। आपका सेट समाप्त हो गया। देख सकते हैं सबसे पहले आपको जाने से पहले लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी करिए लेना है साथियों, क्योंकि अगर सेट पास करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।